देखो बेटा सभी को नमस्ते। अपन क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए है ना। आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। पहले सबसे पहले महेश ने एक दुकानदार से रुपये 600 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद रुपये 640 वापस कर दिए। बताए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं। दोबारा पढ़ता हूँ मैं। देखो महेश ने 600 रुपये उधार लिए। किस दर से लिए? 12% वार्षिक से। कितने साल के लिए लिए बेटा? 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यहाँ तक तो आ गया मेरे समझ में। आगे क्या बोल रहा है? 2 वर्ष के बाद में उसने 640 रुपये वापस कर दिए। तो 640 रुपये वापस कर दिए उसने। समझ गए इतनी बात? उसने 640 कर दिए। क्या 640 ही हो रहे थे क्या उसके? हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, है ना। तो यही पूछ रहा है कि उसको और कितने रुपए देने। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले निकालूंगा ब्याज, फिर निकालूंगा मिश्र धन। मेरे को पता लग जाएगा कि इतने रुपए उसको 2 साल बाद में देने थे। सही बात है कि नहीं है? और 640 दे दिए उसने, तो मेरे को अभी पता लग जाएगा कि कितने और देने बाकी है। आ गया समझ में? थोड़ा एक बार करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो 26 मूलधन। मूलधन कितना बेटा? रुपये 600, है ना। दर कितनी है? 12% वार्षिक। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। अब आप बोलोगे वो 640 क्या है? तो वो 2 साल बाद में चुका दिए थे उसने। मिश्रधन मत मान लेना उसको कि वो मिश्रधन है। उसने बोल रहा है कि 640 रुपये चुका दिए और कितने चुकाने हैं। इसका मतलब वो मिश्रधन नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ रही है ना बात समझ में? हाँ, तो वो ध्यान रखना। तो मूलधन, दर और समय है। सबसे पहले क्या निकालूंगा? ब्याज निकालूंगा। ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा? मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर डिवाइड कितना? 100। मूलधन कितना बेटा? 600, है ना। समय कितना हमारा? 2 × 12 और डिवाइड में 100, है ना। 2 0 से 2 0 कट हो गए। 12 दूना 24 या 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 और 12 144, 144 रुपये। 6 × 2 × 12 कितना हो गया? 144 हो गया। ठीक है, उसको देने हैं 144 रुपये। 600 + 144 देने हैं उसको। सही बात है कि नहीं है? तो मिश्रधन निकाल लो। मिश्रधन फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधा ही बोल रहा हूं। मूलधन प्लस ब्याज। उसको बेटा 744 रुपये चुकाने हैं। उसको चुकाने कितने थे? 744। उसने चुकाए कितने? 640। तो इसका मतलब कम चुकाए थे ना उसने। तो अभी आ जाएगा कितने और चुकाने उसको, वो वाली चीज़ अब आ जाएगी समझ। आप बोलोगे सर 744 रुपये उसने चुकाने हैं उसको, 2 साल बाद में चुकाने हैं। उसने चुकाए कितने? 640 रुपये चुकाए उसने। तो आप बोलोगे सर 104 सॉरी 104 हो जाएगा। इसको देखो 4 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। तो 104 रुपये और चुकाने हैं उसको। ये इसका राइट आंसर। दोबारा बता देता हूं मैं जल्दी से क्विक। 600 रुपये थे, 12% से 2 साल के लिए लिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने 2 साल बाद में कितने चुका दिए? 640 रुपये चुका दिए। कितने और चुकाने हैं? तो ये थोड़ा सा पहले मिश्रधन निकाल के आप ये पता करोगे पहले कि उसको चुकाने कितने थे। उसने तो अपनी तरफ से दे दिया 640। तो जो लेने वाला वो ऐसे थोड़ी राजी हो जाएगा लेके कि हाँ ठीक है हो गया आपका हिसाब बराबर। नहीं, वो बोलेगा देख ब्याज कितना बनता है? 144 बनता है, और इस हिसाब से तेरे 2 साल के रुपए कितने हुए? 744 रुपये हुए। समझे इस बात को? तेरे 2 साल के कितने रुपए हुए? 744 रुपये हुए। तो ऐसा करो भैया 104 रुपये और चुकाओ, फिर आपका हिसाब क्या होगा? बराबर होगा। समझ गए बात को? तो ऐसे करके हो गया ये अपना। देखो आ गया आप समझ में? तो ऐसा था। देखो थोड़ा एक्स्ट्रा और पूछ सकता है, ऐसे थोड़ा और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे आप आगे। देखो 27 नंबर क्वेश्चन है। रुपये
450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है, कर सकते हो आराम से, कोई आके यहाँ पे बोर्ड पे कर सकता है, मिश्र धन याद करना है, कर सकता है तो आओ कोई सा, वरना मैं ऐसे मानूंगा मैं फालतू पढ़ा रहा हूँ। चलो मैं इतनी चीजें लिख देता हूँ। मूलधन कितना है, रुपए 450 है ना, दर कितनी है 5% वार्षिक है ना, समय कितना है, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक, आजा, तू नहीं है आज, तू नहीं, तू आदित्य इधर। क्वेश्चन बेटा ये पूछ रहा, देख मैं इधर लिख देता हूं, ये 3 चीजें दे रखी है हमारे को, पूछ क्या रहा है, मिश्र धन, ये निकालना है तेरे को। अब बेटा दिमाग तेरा लगाना, कैसे निकालेगा, जल्दी निकाल दे पर। हाँ नहीं, इस पे कर दे, कर दे, कर दे इस पे। मिश्र धन निकालना है, ले मैं मिटा देता हूं। 3 सूचना बेटा अपने पास, क्या निकालना है, मिश्र धन। जल्दी कर, जल्दी कर थोड़ा सा। तू पहले तो ये बता ना, निकालना क्या चाह रहा है तू। हाँ तो निकाल, कैसे निकालेगा मिश्र धन। हाँ तो कर, तो कैसे कर रहा है, ब्याज निकालना पड़ेगा तो निकाल पहले। जल्दी कर, जल्दी कर। यहाँ सामने आते ही क्या हुआ, हाँ बड़ा फर्क, हाँ चल जा बैठ, ऐसे वहाँ बैठने से नहीं तो आया या ना इधर। अब देखना ये भी करेगा, झिझक नहीं होनी चाहिए, कर बेटा। फॉर्मूला लगाना पहले, पहले क्या निकालेंगे हम, मिश्र धन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए मेरे को, पहले ब्याज चाहिए। देखो ये बोल रहा है पहले क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, है ना, तो पहले ब्याज निकाल रहा है। दो नहीं कटेगा, हाँ एक ही कटेगा। फोर्टी 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चल मैं बता देता हूँ, 135 होगा। इसको 135 लिख इधर, हाँ 2 का डिवाइड लगा लगा दे यहीं आगे। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन क्या करेंगे, 450 में ये जोड़ देंगे, ठीक है, तब मिश्र धन हो जाएगा। सही बताया इसने, सही किया है, थोड़ा घबरा रहा है ये भी। चलो मैं करता हूँ, देखो मैं समझा दूंगा, छोड़ दे बेटा, सही है, सही है, आप कर लेगा तो कर लेगा, सही किया इसने, है ना। दो मेरे को, देखो बहुत आसान चीज़ है, बार बार कर रहे हैं। वो वाला क्वेश्चन था, देखो मूलधन है, दर भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन कैसे निकलता है, ब्याज में, सॉरी मूलधन में क्या जुड़ता है, ब्याज जुड़ता है। थोड़ी देर पहले ही बता के गया हूँ क्वेश्चन, फिर भी घबरा रहे हो आप, क्यों घबरा रहे हो पता नहीं, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालता हूँ मैं, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर डिवाइड में है 100, 450 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5% और 100,
एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। अब यार दो नहीं कटेंगे, हर बार दो कटना कोई ज़रूरी नहीं। अब ये 5 के टेबल से गया कितने टाइम, 2 टाइम, है ना। फिर 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 135। 45 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 135, और डिवाइड में 2 लगा देंगे। अब 2 के टेबल से काटेंगे, भी ब्याज निकालना है, फ्रैक्शन में नहीं निकालते ब्याज, ब्याज रुपए में होता है, पूरा निकालना पड़ेगा। इसको भी काट दूं तो देखो 6 टाइम गया पहले तो, 13 में कितनी बार गया, 6 बार। फिर कैरी आया इधर तो कितनी बार, 7 बार, फिर 0.5 बार। इतने रुपए का तो हो गया अपना ब्याज। अब मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस 450 मूलधन है, ब्याज कितना है 67.5। इन दोनों को जोड़ेंगे भी, जोड़ेंगे तो देखो 0.5 तो आ ही जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर ये जोड़ना जोड़ना आपको पहले सिखा रखा है, मैंने सिखा रखा है ना, ये प्लस तो कर ही सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, ये 7 आ जाएगा फिर बेटा, है ना। बाद में 5 और 6 कितना हुआ, 1, और ये आगे 5, तो ये इसका आंसर है 517.5। समझ गए, ऐसे निकालना है। बोलो सेम वैसा था कि नहीं था, तो फिर आई क्यों नहीं आगे, आना चाहिए था, फिर आगे बताना चाहिए था कि ये लो सर हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ऐसा करो, ये 2 उतारो एक बार। कितने तक हो गए, कितने तक हो गए, 27 तक हो गए। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, देखो। किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपये होगा। साधारण ब्याज है, बोल रहा कोई धन है उसका 324 रुपये ब्याज हो जाएगा, 324 रुपये इतने दिनों में। तो धन पूछ रहा है हमारे से, किस धन का, मूलधन पूछ रहा है हमारे से। इसने बोला भी कि सर मूलधन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखो लिखता जाता हूँ मैं, 28 नंबर है 28 नंबर। दर 6% वार्षिक। हमेशा ऐसे लिखोगे, गलती नहीं होगी। फिर समय 4 सही 1/2, तो हम कितना बोलेंगे 9/2 वर्ष। सीधा कर लिया तुरंत का तुरंत ही। उसके बाद में ये बेटा आगे वाला साफ साफ बोल रहा है कि साधारण ब्याज है 324 रुपये, तो ब्याज लिख सकता हूँ मैं कितना है, रुपये 324। धन पूछ रहा, धन का मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन कैसे याद करेंगे, ये सारी चीज़ों से काम हो जाएगा अपना, है ना। फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ब्याज ब्याज मल्टीप्लाई 100, आगे दर मल्टीप्लाई समय, है ना। ब्याज कितना है हमारा 324 रुपये, है ना, मल्टीप्लाई 100, दर कितना 6%। ये देखो ये 9/2 है, 9 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना। अब देखो बेटा, इस 2 से 3 को काट दूँ, ये काट दिया 3 को, है ना। अब देखो ये 3 के टेबल से जा रहा है, कैसे पता किया मैंने, प्लस करके मेरे को तुरंत पता लग गया। ये 3 के टेबल से जा रहा है 1 टाइम 0, 3 7 8 बार। अब ये 9 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 के टेबल से जा रहा है। कौन बताएगा कितनी बार गया, हाँ 12। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, नीचे वाले सारे कट गए, ऊपर कितना बचा 12 और, है ना। तो क्या आया, ये बेटा आंसर आ गया अपना, ये मूलधन था अपना। आया कि नहीं आया समझ में, है। बस फॉर्मूलों का खेल है और कुछ नहीं है। जो अमाउंट दे रखा है उसको लिखो, समझो, कर दो, है ना। 29वां देखो, अब पढ़ दूं मैं 29। विवेक ने रुपये 1200 महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा रुपये 1000 नगद व एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य याद कीजिए। एक बार मैं लिख लूँ, थोड़ा समझाता हूँ इसको फिर, है ना। देखो मूलधन इतने रुपए उधार लिए 1200, है ना, 1200, फिर दर कितनी है 4% वार्षिक, और समय 5 वर्ष। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 1200 रुपये लिए 4% से
5 साल के लिए 1000 रुपये दे दिए। अगले को 5 साल बाद में क्या किया, 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपीज़ प्लस एक घड़ी थी उसके पास, बोला ये ले लो और भैया मेरा कर्जा समाप्त करो। समझ गए बात को। तो अपने को ये पता करना कि वो घड़ी कितने मूल्य की दी थी उसने। तो आप बोलोगे सर पहले हम क्या करते हैं, ब्याज निकालते हैं, उसका ब्याज कितना हुआ, मतलब उसको देना कितना था 5 साल बाद में, पहले तो ये निकाल लूँ मैं, है ना। तो पहले ये निकालूंगा मैं ब्याज। ब्याज ब्याज कैसे निकलता, मूलधन सीधा ही कर रहा हूँ मैं, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बट्टे में 100, ऐसे करके हम पहले ब्याज निकालेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 हो गया। अब देखो ये 20 है ना, 5 4 जा 20, 20 को 12 से और कर दिया तो कितना हो गया, रुपये 240, मतलब 240 ब्याज हो गया। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि 5 साल बाद में उसको देना कितना रुपए था। तो मिश्र धन और निकाल लो पहले। मिश्र धन कितना है, मूलधन 1200 प्लस 240, तो इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। बेटा उसको ये अमाउंट देना था। विवेक है, विवेक नाम आया है, विवेक को कितने रुपए देने थे, 1440 देने थे। पर उसने क्या किया, 1440 में से 1000 रुपये दे दिए, तो 440 रुपये और देने थे ना उसको, है ना, 440 रुपये और देने थे। तो ये 440 रुपये के बदले में उसने क्या दे दी थी बेटा, घड़ी दे दी थी। तो ये घड़ी का मूल्य कितना आ गया, 440 रुपये। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में। देखो पर्सन ने क्या बोला, 1200 रुपये 5 साल के लिए 4% से लिए, 1000 रुपये चुका दिए, घड़ी दे दी, है ना। तो पूछ रहा कि घड़ी का मूल्य क्या था, घड़ी कितने रुपए की थी। तो आप बोलोगे सर पहले हम ये पता करेंगे कि कितना रुपए उसको चुकाना था। तो यहाँ पे पता कर लिया, मिश्र धन निकाल के 1440 रुपये चुकाने थे, 1000 रुपये उसने दे दिए, तो वो घड़ी दी थी बदले की, उसका अमाउंट कितना आ गया, 440 रुपये। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में। वो थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन हमने, वैसा सही है, थोड़ा सा मिलता जुलता सा, है ना। आ गया बेटा समझ में, है। चलो तो आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने समय में रुपये 1200 का साधारण ब्याज 288 होगा यदि ब्याज की दर कितनी है, 8%। 3 चीज़ें दे रखी है, मूलधन दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा, ब्याज भी दे रखा है और दर भी दे रखी है, समय पूछ रहा है, आ जाएगा ना आराम से। तो देखो मूलधन, आप बताओ मेरे को, मूलधन तो कितना है, रुपये 1200, और क्या दे रखा है, दर कितनी है, 8% वार्षिक, और क्या दे रखा है बेटा, ब्याज, ब्याज कितना है, 200 रुपये है, 288 रुपये। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, समय, समय का फॉर्मूला होता है ब्याज मल्टीप्लाई 100, ब्याज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में मूलधन मल्टीप्लाई दर। बस आसान सा है वह सब तो। ब्याज 288 गुणा 100 कर दो और 1200 मल्टीप्लाई कितना कर दो, 8 कर दो। आ रहा ना, आप तो धीरे धीरे समझ में, तो है ना। प्रैक्टिस करो बेटा, सीख भी जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे। 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब ये 8 के टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आता थोड़ा छोटा कर लो, 4 से काट लो, 4 से तो आ ही रहा है, 8 से आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 बच गए, 48 हो गया, तो 6 टाइम, शाबाश। अब देखो 12 के टेबल में 36 भी आते हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 3 वर्ष। ये डिवाइड देने पे कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। आई बात समझ में। तो ये बैस समय निकालना था, समय कितना आ गया, 3 साल आ गया इसका। ओके है, चलो तो 31 और देखते हैं अपन। देखो कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 50 का मिश्र धन 55 हो जाएगा। 50 रुपये कितने बन जाएंगे, 55 बन जाएंगे। 3 चीज़ें फिर से मेरे पास, मूलधन है, मिश्र धन है और दर है। दर है मेरे हिसाब से, दर है, लिखता हूँ मैं। देखो इधर 31 है ना, 31 इधर से देखो, बोलो तो दर कितनी है, 4% वार्षिक।
मूलधन कितना है? मूलधन है बेटा ₹50। मिश्रधन भी दे रखा है ना, मिश्रधन कितना है? ₹55। 55 रुपये मिश्रधन है हमारे पास। तो समय पूछ रहा है, समय के लिए सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ता है और ब्याज इन दो से निकलता है हमेशा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये लगाने पे ब्याज आ जाता है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो सर 50 रुपये 55 रुपये हो गए तो 5 रुपये ब्याज के कमाए थे उसने, है ना। तो ब्याज कितना हो गया? 55 माइनस 50 ₹5। समय निकालना है, समय कैसे निकलता है? ब्याज गुणा 100, समय तो निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं तो क्या आएगा इधर? दर आएगा। इधर क्या आएगा? दर आ जाएगा। ये लो हमारी दर। ब्याज तो हुआ 5 का, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और मूलधन 50 रुपये था, दर हमारी 4% थी। इसी को काट दो, 50 दूना 100 होता है क्या? 2 के टेबल से 2 बार कट गया है। तो आप बोलोगे सर 5/2 या क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2 या 2.5, है ना। इतना साल हो गया, मतलब 2.5 साल। 2.5 साल में 5 रुपये का ब्याज हो जाएगा। समझ में आई बात है? ये हो गया हमारा 31, 32 और देखो बेटा 32 समझो। देखो समय पूछ रहा है फिर से, जबकि मूलधन 350 रुपये, ब्याज कितना आपकी बार 52.50, और ब्याज की दर कितनी है? 6% वार्षिक। बेटा हमारे को तो पढ़ना है नहीं कभी क्वेश्चन, है ना, हम पढ़ लें बस उतना ठीक है। बेटा जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलने वाला। बार बार बोल रहा हूँ मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आपको भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये पढ़ रहे हैं तो इनको पकड़ में भी आ रहा है, मूलधन है, दर है, समय है। जो नहीं पढ़ रहा है केवल मेरी तरफ देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा। बार बार ये बोल रहा हूँ मैं, पढ़ो तो सही ना, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या क्या दे रखा उसके अंदर। पढ़ते ही नहीं हो आप, मेरी तरफ देख रहे हो वैसे। देखो मूलधन दे रखा है एक, तो बताओ कितना है? 350। और क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है कितना? 52.50। और क्या दे रखा है? दर भी दे रखी है कितना? 6% वार्षिक, है ना। और समय पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला वही है, ब्याज मल्टीप्लाई 100, मूलधन मल्टीप्लाई दर। समय का फॉर्मूला यही है। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर, सीधी सी बात पड़ी है। ब्याज कितना है? पहले ब्याज आएगा, ब्याज कितना है? 52.50। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ठीक है बेटा, हो गया। आगे मूलधन कितना है? 350, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। अब ये पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को हटा दूँ मैं, इधर 100 कर दूं और 100 से 100 भी काट दूं। तो अभी क्या बचा हुआ है देखो, 1 0 से 1 0 काट दूं। एक बार इधर लिख लूँ ना, थोड़ा क्लियर हो जाए। 52, 5 इधर बचा, 525, नीचे कितना है? 35 मल्टीप्लाई 6। समय आ जाएगा हमारे को, है ना। हम काटेंगे। देखो और का तो नहीं पता बेटा, फिर ये दोनों 5 के टेबल से जा रहे हैं। 525 और ये तो गया 7 बार, और ये कितनी बार गया? 1 टाइम, 0 और 5 टाइम। अब ये बेटा 7 के टेबल से भी जा रहे हैं, है ना, क्योंकि 105 आता है मेरे को पता है 7 के टेबल में। देखो इस 7 को भी 7 को भी काट देते हैं एक बार, 7 5 बार, फिर 3 बजे ना, 5 उतारा तो 5 बार 15। अब बेटा ये दोनों किससे जा रहे हैं? 3 के टेबल से जा रहे हैं ना। ये गया 5 बार, ये कितनी बार गया? 2 बार। तो उत्तर कितना है? अभी थोड़ी देर पहले भी ये आया था, देखो 5/2 का। इसका मतलब क्या हुआ? 2 सही 1/2 वर्ष, या 2.5 वर्ष भी बोल सकते हैं इसको। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? है ये हमारा समय निकाल दिया इसका भी। तो ये 3 क्वेश्चन समय निकालने के ही थे। ठीक है बेटा, है आ रहा ना अच्छे से समझ में? बेटा बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन जरूर पढ़ो साथ साथ में, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा समझ में। देखो बेटा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप कितने नंबर पे आ गए? 33वें नंबर पे आ गए।
अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और समझना आपको, है ना, थोड़ा सा समझना है वैसे। देखो करेंगे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे ये समझ में आ जाएगा। देखो 33 पढ़ते हैं पहले। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? क्या मिश्र धन क्या दे रखा? देखो एक तो दर दे रखी है, मेरे को दिख गया, और मेरे को ब्याज वगैरह और वो कहाँ है ये दिखाओ मेरे को। नहीं है ना, नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कोई और अमाउंट नहीं है ना, थोड़ा सा अलग आया है? तो समझो, देखो दोबारा से समझो। कुछ रुपए थे ऐसा बोलना चाह रहा है, 25% की दर लगा दी उन पर, है ना, तो वो बोल रहा है कि कितने समय के अंदर 3 गुनी हो जाएगी वो अमाउंट है। वो कुछ रुपए थे, वो कितने समय में 3 गुने हो जाएंगे, है ना। तो अब मेरे पास कुछ है ही नहीं प्रश्न में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो ऐसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। पहले तो मैं दर लिख देता हूँ 33, है ना। दर कितनी है? 25% वार्षिक, है ना। अब ऐसे बोल रहा है कुछ रुपए थे, कोई धन था, वो इस दर से कितने साल में तिगुना हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं, कितने साल में तिगुना हो जाएगा। तो अब मेरे को ऐसे सोचना पड़ेगा। मैं बोलूँगा, देखो मैं ऐसे सोच लूँगा, मेरे पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे मेरे पास? 100 रुपये थे। ऐसे मानना पड़ेगा मेरे को, और हमेशा आप क्या मान लेना? 100 मान लेना, समझ गए। ऐसा ही मैं सोचूंगा, ऐसा ही आपको सोचना। मेरे पास कितने रुपए थे? 100 रुपये थे, है ना। अब वो कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। हो जाएंगे मतलब 300। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, इस दर पे मैं लगाऊं तो वो कितने हो जाएंगे? 300 रुपये हो जाएंगे। 3 गुना का मतलब 3 तो समझ गए आप, हैं। 100 रुपये थे, 3 गुना कर दिया उसको तो 300 रुपये हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, इतनी सी बात। तो मैं 100 रुपये मानूंगा, धन कितना हो जाएगा मेरा? 300 रुपये हो जाएगा, है ना। अब बेटा इन दोनों से ब्याज भी आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तो ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 300 माइनस 100 कितना रुपए? 200 रुपये। 200 रुपये का हमारा ब्याज हो जाएगा, है ना। अब हम समय निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो समय पूछ रहा था ना, कितने समय में हो जाएगा, तो अब हमारा समय आ सकता है। समय कैसे आएगा? ब्याज मल्टीप्लाई 100, ब्याज मल्टीप्लाई 100, मूलधन मल्टीप्लाई दर, है ना। ब्याज कितना है बेटा? 200। ये निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। मल्टीप्लाई में 100, मूलधन कितना? 100, दर कितनी? 25%। 100 से 100 कट गया, 25 8 वर्ष। कोई सा भी धन हो, चाहे मैं किसी की भी बात कर लूँ, चाहे कोई भी धन है ना, इस दर से अगर हम दे दें उसको उधार, तो 8 साल में वो तिगुना हो जाएगा, समझ गए। अब मेरे पास वो रुपए नहीं थे, तो मैंने क्या मान लिया? 100 रुपये मान लिया। समझ में आई बात बेटा? तो हमारे पास नहीं है तो हम 100 रुपये मान के और ऐसे कर देंगे। आया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में? ऐसे करना। देखो अगला वाला भी ऐसा ही है, सेम ही। देखो समझो, अब कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा? कितना समय लगेगा? अगर दर कितनी है? 10% है। अब की बात लिखूं मैं वो का वही। दर कितनी है बेटा? 10% वार्षिक। धन क्या है? मूलधन। मूलधन क्वेश्चन में नहीं होता है तो 100 मानेंगे हम। और कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। वो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। समझ गए इस बात को? इन दोनों से ब्याज निकल आता है, तो पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन कितना? रुपए 200। ब्याज आ गया तो हम समय भी निकाल सकते हैं। समय फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले किया था, देखो ये रहा। ब्याज मल्टीप्लाई 100, मूलधन मल्टीप्लाई दर। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो ब्याज कितना? 200। 200 गुणा 100, 100 मल्टीप्लाई 10%। 100 से 100 ये कट गया इधर, तो कितना आ गया? 20 वर्ष। अब ये 20 वर्ष में 3 गुना होगा। समझने की बात ये है बेटा, देखो दर % कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा होने में,
क्योंकि ब्याज कम मिलेगा ना, उसलिए दर परसेंट अगर क्या है हमारे पास ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा उसको होने में, तिगुना दुगुना होने में ब्याज ज़्यादा मिलता जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये वाले क्वेश्चन हमारे को ऐसे करने होते हैं, ठीक है। दर दे देगा तो हम समय निकाल सकते हैं, तिगुना दुगुना दे देगा तो। और आगे और देखो तुम 34 35 वाला देखो, थोड़े अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है इनको, समझ गए ना? 35 देखो, अब कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। आ गया समझ में? तो दर तो कितनी है बेटा? 6 सही 1/4% वार्षिक। मूलधन कितना है? 100 रुपये। मान लिया मैंने 100 रुपये थे, अगर वो 100 रुपये मिश्र धन कितना हो जाए? अब क्या दुगुना हो रहा तो 200 रुपये हो जाए हमारे पास। मूलधन 100 रुपये वाले कितना हो जाए? 200 रुपये हो जाए, है ना? तो ब्याज भी आ गया 200 माइनस 100, कितना रुपये आ गया? 100 रुपये का हमारा ब्याज भी आ गया, है ना? अब हम समय निकाल सकते हैं। समय थोड़ा सा इसको दर को देख लो, 6 सही 1/4 का मतलब कितना हो सकता है? 25/4, 25/4%। वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना? समय के लिए क्या चाहिए? ब्याज मल्टीप्लाई 100, मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ में, ब्याज मल्टीप्लाई 100, मूलधन मल्टीप्लाई दर, 4 ऊपर जाएगा। इसमें तो नहीं है ना किसी को डाउट है? ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 से 4 बार 16 वर्ष, 16 वर्ष में। अब ये बात है बेटा, तो देखो एक जैसे 3 क्वेश्चन है, बार बार एक ही ट्रिक लगी है। हमने क्या माना? 100 मान के मिश्रधन कर दिया। यहाँ पे तिगुना हो रहा था तो 300 मिश्रधन हो जाएगा, यहाँ तिगुना हो रहा था 300, यहाँ दुगुना हो रहा था 200। अगर मैं बोल दूँ 5 गुना हो जाए कोई धन, इसका मतलब 500 रुपये, समझ गए? कोई धन 4 गुना हो जाए इसका मतलब 400 हो जाएगा। वो ऐसे सोचना है आपको। आ रहा है यहाँ तक समझ में? 36 वाला और पढ़ो तो। अब क्या बोल रहा है? किस दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब क्या दर पूछ रहा है हमारे से? समय दे दिया, पर उसका दूसरा भाई दे दिया हमारे को समय। तो देखो 36 नंबर है, 36। देखो अब क्या समय दे रखा बेटा? कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं है कोई दिक्कत, है ना? धन कितना मानेंगे? 100 रुपये। कितना हो जाएगा? 200। दुगुने के लिए बोल रहा है क्या? दुगुना हो जाएगा, मतलब धन कितना हो जाएगा? 200। आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ब्याज, ब्याज आ जाएगा 200 माइनस 100 रुपये 100। आगे इतनी बात समझ में है? इन दोनों से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज निकाल सकते हैं तो दर के लिए हमारे को कौन रोक रहा है बेटा? ब्याज मल्टीप्लाई 100, मूलधन मल्टीप्लाई समय। दर निकालने से कौन रोक रहा है? अब कोई नहीं रोकेगा हमारे को, निकाल देंगे दर भी। ब्याज कितना है? 100 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना? 100 20 वर्ष, समय कितना? 20। काट दिया बेटा, ये कट गया 5, तो 5% वार्षिक, वार्षिक। ये लो बेटा, बोलो सेम सा ही था ना ये भी? आ गया ना आप तो समझ में है? तो ये बार बार मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपके भेजे में थोड़ा बहुत घुस जाए वो क्वेश्चन, है ना? कि ऐसे उसको करना है। चलो 37 देखो। कितना मूलधन, पढ़ रहा हूँ मैं, कितना मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 744 हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 37। मेरे से बोल रहा है कुछ मूलधन याद करना आपको। कितना मूलधन? मूलधन तो याद करना है। एक तो दर दे रखी है 8% वार्षिक, है ना? 8% वार्षिक। समय भी दे रखा है, लिख दूं मैं, कितना है? 3 वर्ष, है ना? उसके बाद में बोल रहा कोई धन था।
8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 744 हो जाएगा। ये क्या है? ये है बेटा मिश्र धन, है ना। तो ये भी मैं लिख दूँ, इधर ही लिख रहा हूँ, देखो मिश्र धन है ये, है ना। मिश्र धन कितना? 744 रुपये। और मेरे से मूलधन पूछ रहा है, मूलधन, है ना। देखो अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनमें या तो हमारे को ब्याज देके रखता था मूलधन निकालने के लिए, है ना, तब तो हम माइनस करके कर लेते थे। ये वाला वही क्वेश्चन है जो 8 नंबर फॉर्मूला बता रहा था मैं। उसमें देखो मिश्र धन आ रहा है, दर आ रहा है और समय आ रहा है, तब मूलधन निकालने का वो 8 नंबर फॉर्मूला वो लगाना है। मैं लगा देता हूँ, देखो दोबारा याद भी करवा दूँ आपको। उसमें क्या करना है? मिश्र धन मल्टीप्लाई 100 प्लस ये मल्टीप्लाई समय, ये 8 नंबर फॉर्मूला। मिश्र धन मल्टीप्लाई 100 प्लस दर मल्टीप्लाई समय, है ना। इससे हम क्या निकाल देंगे? मूलधन निकाल देंगे। देखो 744 मल्टीप्लाई 100, नीचे कितना आएगा? 100 प्लस ब्रैकेट्स के अंदर 8 मल्टीप्लाई 3, है ना। इधर कर रहा हूँ बेटा, ऊपर लिख रहा हूँ ना। देखो आप दोबारा से लिख लो एक बार, 744 मल्टीप्लाई 100, नीचे वाली देखो, ये समझा दूँ मैं आपको। आपको क्या करना है? पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिया है। इनको किया तो कितना हुआ? 24 को 100 में जोड़ा तो कितना हुआ? 124। तो इधर आ गया 124। आ गई यहाँ तक बात समझ में? तो ये वाला है वो फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम, कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखो 4 की टेबल से काट दूँ मैं, दोनों कट जाएंगे, या ये भी 4 से जाएगा, इसी को काट लो। ये 3 टाइम 1 टाइम, ओके, इसको भी काटते। 1 टाइम 3 बच गए, 32 आएगा अब। हाँ 2 अब कितने बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। अब ये देखो बेटा, ये 31 की टेबल से जाएगा और 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 टाइम चला जाएगा। ये देखो ऐसे नहीं आता तो आपको क्या कर लेना है? 31 का मल्टीप्लाई 6 से, हाँ डिवाइड करना ही हो गया। मैंने आइडिया लगा लिया। 31 6 जा कितना होता है? यही होता है। देखो 6 1 जा 6, अगर मल्टीप्लाई लगाए तो 1, बाद में 18, तो ये कितनी बार कट गया? 6 बार। तो आपने बोला सर रुपये 600, वो क्या आ गया हमारा? मूलधन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में अब तो? ये वो कितने नंबर है? फॉर्मूला नंबर 8 से बनाया हुआ क्वेश्चन था ये वाला, 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हैं? आ रहा मजा? अरे मजा आ रहा है क्या? ये तो बताओ पहले। आ रहा है तो करते रहो, सीखते रहो।